बाने का करो छींको माखन ते खूब भर दो, लेकिन छीके में एक पतलो सो धागो और भीतर जाके कबरा में और बाँ में घंटरिया लटका दे, जो भोग में बजाते नहीं है, वह घंटरिया से कि जैसे ही छींको हलेगो सो खबर माँ पहुंच जाएगी। भगवान गए ग्वाल वालों के संग में, छींको देखो, बोले आ जाओ भैया, माल टाल चकाचक है ना, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। अब वो जो छींको है ना, जैसे ही भगवान छींके के नजदीक पहुंचे सोई वो धागो भगवान है नजर आएगो। भगवान ने कहो रुको भैया, जहां तो मामलो गड़बड़े। सो तुरंत भगवान ने वह धागे धागे ते देखते भाई ध्यान लगाओ कहाँ, अच्छा घंटरिया बंध रही है। अब भगवान तो क्या है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ स ईश्वरा, जो करने लायक है वो भी कर दे, जो न करने लायक है वो भी कर दे। उन्होंने घंटरिया को वहीं से आदेश दिया कि तू रोज मेरी पूजा में बजती है ना, बोले बजती हूँ। मेरी सेवक है ना तू, बोले मैं आपकी तो सदा की सेवक हूँ। मेरी बात मानेगी, बोले बिल्कुल मानूंगी। तो बोले ठीक है, तो सुने हम चोरी करें कछु करें तुझे बजना नहीं है। घंटरिया बोली मैं काई बजूंगी, है मुझे तो मालिक की सेवा करनी है, हैं? सोई भगवान ने सब लोगों को फिर से नीचे किया और चढ़े और ऊपर ते ले ले के माखन सवे दयो। घंटरिया बिल्कुल नहीं बजी, खूब छींको हल्यो, हैं धागो हल्यो, लेकिन घंटरिया बिल्कुल नहीं। अब लेकिन भगवान ने ना खाया, भी नीचे वाले ने खवा रहे। हमारे संत भगवान और जो पुजारी है ना, ये हमारे पंडित जी हैं, जो पुजारी लोग हैं, ये लोग जानेंगे जा रहस्य को जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो भगवान ने सबे खवा दो तब तक कोई बात नहीं, छींको खूब हले कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान ने लोना नेक अपने मुँह में दयो, सोई घंटरिया टनन टनन टन 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 हो बजने लगी जोर से। हाँ सोई गोपी जग गई, रंगे हाथन पकड़ लिया, बोले गोपियों तोते बात बाद में करेंगे, पहले घंटरिया बुला। बोले क्यों? बोले या घंटरिया ने मेरे संग धोखो करो। बोले घंटरिया ने कहा धोखो करो? अरे बोले मैंने जाते ना ही करी बजवे की, तऊ जी बजी। गोपी जो घंटरिया लेके आई कि देखो जरी घंटरिया। भगवान ने कही घंटरिया तैने मोते वादा करियो कि मैं कितनी चोरी कर लूं तू बजाएगी नहीं, करियो? घंटरिया बोली हाँ करियो। तो बोले फिर क्यों बजी? बोले मेरी गलती ना जावे। बोले तो? बोले जब जब ये पुजारी लोग आपके मंदिरों में भोग लगाते हैं और सब काम करें तो मैं नहीं बजती, लेकिन जब आप भोग लगाते हैं तो मुझे बजना ही पड़ता है। अब मेरो इतने दिनों को अभ्यास कैसे छूटे? वो तो मैंने जानबूझ के नहीं बजी, वो तो मेरी आदत में थी, सो अपने आप बज गई। भगवान ने उस गोपी से कहा गोपी मुझे क्षमा कर दे। बोले क्षमा फमा बाद में, मैं तो सब जानती हूँ तेरी चालाकियों को, मैं तेरी इन बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। तो बोले तू मेरी मैया के पास लेके चलेगी? बोले नहीं, मैं काहे को लेके जाऊंगी, तेरी मैया आवेगी मेरे पास चल के अपने आप चल के आवेगी तेरी मैया। चलती कथा में चुपचाप बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और ना तुम चुपचाप आके चुपचाप बैठ जाते,
आज कभी प्रधानी की ठसक ज्यादा दिख रही है। तो कहा भयो भैया, भगवान ने कही गोपी तू बहुत झूठो है। काय की झूठो? बोले तू झूठो यूं है कि तू हमेशा कहते रहती मेरी मैया ते के कबू आओ करो तुम्हारो अपनो घर है, अपनो घर है, अपनो घर है। और आज मैं अपनो घर समझ के आएगो तो तू ठसक में आ गई कि है मेरो घर है, मेरो घर है। भगवान कहना चाहते थे मैं तो सबको अपना घर समझता हूँ इसलिए आ जाता हूँ, लेकिन जीव जो है मेरा और तेरा है, पराया और अपना, इस भेदभाव से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर माया, जेहि बस कीने जीवन काया। बस कीने जीवन काया, मैं और मोर तोरते माया। ये जीव जब इस मैं और मेरे से ऊपर उठ जाता है तब जो है परमात्मा को समझ पाता है। गोपी मैंने तो अपनो घर समझो, ताते में आयो तो मुझे आज मालूम पड़ रही है कि तू मेरी मैया ते झूठे को कहती कि अपनो ही घर समझो, अपनो ही घर समझो, और आज अपनो घर समझ के मैं दो माँ कन के लोना का खाए ले हैं तेने में चोर बनाए दो। लाला तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली, मैं बादना बारी गोपी की तरफ पागल है ना। तू कितनों माँ कंच पल्ले, लेकिन क्या करेगी गोपी, मैं तो बांधूंगी और यहीं बांधूंगी, तेरी मैया आवेगी अपने आप। ना मानी तो गोपी बांध ले, फिर अब मैं क्या कहूं। अब गोपी बांधने लगी, अब रस्सी पड़ गई छोटी, एक और रस्सी लई माने गांठ लगाई, फिर एक लपेटा लेके देखो तो फिर छोटी, एक और रस्सी मिलाई माने, फिर बांध के देखा तो रस्सी फिर छोटी। अनेक रस्सियां लगाई लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए, बड़ी परेशान। अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वामित्र जी ताड़का स्वभाव मारीच को मारना चाहते थे, हैं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं, बोले तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। उसने देखा कि मेरे बलबूते अब ये बंधन में आने वाला नहीं है, तो भाई ते
बैते हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो परेशान है गई, अब अपने बंधवे को उपाय तू मुझे खुद बता दे, इतनी कृपा कर दे। लाला बोले, ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा कि अपने बंधवे को उपाय बतावेगा? तेने है तेने में बाबरो समझ रहा क्यों? गोपी ने कहा, तीनों लोकों में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने बंधने का आप उपाय बताता है, वो केवल तू है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस समय विभीषण आए थे भगवान राम के पास, लंका के मारे हुए, भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या करें, जाके संग व्यवहार बताओ। सुग्रीव कहता, दुश्मन का भाई है, आवा मिलन दशानन भ्राता। दुश्मन का भाई है, इसमें क्या सोचना, बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो। ये कुत्ता पहले जन्म को कोई बदमाश आदमी है, या कथाऊ में चैन ना आ जाए, जहाँ पे ये कथा झेल थोड़ी रही होगी। ऐसे बहुत कुत्ता होते हैं जिन्हें पर कथा झेलते ना है, अब वो अलग बात है क्या। पर भौंके से कहता करे हो कछु नहीं है? एक बार राजेश जी का एक शिष्य था, वो नीचे से आया, बोले, उन्होंने ऊपर से पूछा कि काय को शोर बोला रहा है? उसने कहा, गुरुजी कुत्ते लड़ रहे हैं। राजेश जी बोले, ना कुत्ते नहीं लड़ रहे हैं। बोले तो? बोले जो कोई लड़े सो कुत्ता ही है। बोले लड़ते ही कुत्ते हैं? बोले बिन के का मुंह लगे वो। अब वह गोपी ने भगवान से कही, लाला मैं जानती हूं केवल तू ही एक ऐसा है जो अपने बंधने का उपाय बताता है। जब सुग्रीव ने कही कि ये जो आया है ना विभीषण, ऐसा न हो कोई हमारा भेद लेने आया हो, हमारी पोल लेने आया हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर की तलाशी लेवे के लिए पुलिस आवे और हमारा घर अपने पूरे विश्वास के साथ बिल्कुल ठीक हो, तो हमें काहे को डर लगेगा? एक बेर नहीं 50 बेर ले ले, 100 बेर ले ले, हैं? डर तो भैया लगेगा जाके भीतर खोट होगा। ज्यादा ना बिना टिकट के रेल में बैठोगे, बाद ना पूरे दिन डर के मारे मरोगे, हैं? और ज्यादा ना टिकट लेके बैठोगे तो है सकता टीटी आवे उ नहीं, और आवे तो पूछे उ नहीं, क्या हत्या गए तादना जो होता है कि बेकार ले ले, बेकार पैसा चले गए। भगवान से जब सुग्रीव ने कहा कि हमारा भेद लेने आया है, तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही सुग्रीव से, मैं भी तो यही चाहता हूं कि जीव मेरा भेद पाले, जीव मेरा भेद पाले। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को जानने के बाद फिर जीव भी ब्रह्म हो जाता है, लेकिन यह सामर्थ्य केवल 2 व्यक्तियों में है। पहले तो भगवान है, दूसरे हैं संत, महापुरुष, बुद्ध पुरुष।
यदि उन्हें हकीकत में व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा, वो अपने जैसा बना ही देंगे। लेकिन यदि जान न पाए हम, यदि एक बहुत पतला से पतला बार के बराबर भी पर्दा बना रहा शिष्य में और गुरु में, बुद्ध पुरुष में और सेवक में, तो फिर जानत तुम्हें नहीं हो पावेगी। पारस पत्थर के छू जाने से लोहे का सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर को तुम यदि किसी पन्नी में बंद करके और फिर छुआओ काउते तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? बीच में पर्दा है। तो जब तक कोई न कोई हमारी आंखों पर हमारे काम का, अहम का, मोह का, लोभ का, वासना का, कोई भी इच्छा का पर्दा पड़ा है, पतला से पतला भी, तब तक महापुरुष का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। आगरा के 3 दोस्त थे, मित्र। तीनों बाजार को गए, वैसे आता है लोभी, पैसा की कमी नहीं आती पर लोभी है। अब तीनों बाजार में गए तो पूरा बाजार घूम लो पर लयो कछु नहीं, जो पैसा जाते समय बिना की दम निकलती। सो वे चलते चलते बोले भैया घर जा रहे हैं तो लौटे कछु तो ले चलो, बाजार आए हैं। तो बोले का ले चले? बोले चलो लाओ घी ले चले, चिपल्लो करेंगे रोटी। बोले ले चलो। जब घी लेने लगे तो सबन ने जो है वो 250 ग्राम घी ले लो। पूछे 1 महीना पीछे फिर मिले, सो बातें बोले कि क्यों भैया त्यो घी हतो है कि खत्म है वो? बोले भाई तो बहुत उधर है, 1 महीना में 250 ग्राम घी बहुत उधर है। बोले हाँ। कैसे चुप करतो तू? बोले मैं तो एक काम करता हूँ, एक नीचे की रोटी चुपर देता हूँ, एक सबसे ऊपर की, 2 रोटी चुपर के बीच की मान लेती हूँ, सब चुपर की। बोले हमारा तो काम चल रहा है, हमारी शीशी तो जो है ना वो घी की 1 साल तक चल जाएगी। फिर बान के दूसरे थे, क्यों भाई तेरो कितना? बोले मैं तो बिल्कुल नेक खत्म भयो, नेक मैं चलेगी 5 साल। बोले तू कैसे चुपत्तो भैया मुँह बता? बोले मैं तो पूरी रोटी करके न्यो चट्टा बना लेती हूँ, फिर बाँ में 1 सोमनी की सीख घी में बोर के सबन में न्यो पार कर देता हूँ। 1 रोटी बिना चुपरी ना रहती। अब आयो हमारे प्रधान जी को नंबर। प्रधान जी ने कहा भैया मेरो जो घी है वो तो 10 साल चलेगा, और ज्यादा चल सके तो शायद मेरे जीवन भर खत्म होए नहीं हो। बोले तू 1 रोटी ना चपत्ती का तुम? बोले नहीं, मैं पूरी रोटी शुरू से लेके आखिर तक सब रोटी चुपरता हूँ, एक मैं काऊ खाली ना जान दे, तुम्हारी तरह तो रही हूँ कि एक है जो एक ऊपर नीचे पूरी चुपरता हूँ। तो बोले फिर इतने साल कैसे चलेगा? तो बस बोतल का ढक्कन नहीं खोलता हूँ, बस वैसे घुमाता रहता हूँ।